भारत के सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सीएनजी ट्रक से मिलने का समय आ चुका है। मेरे साथ खड़ा हुआ है आज 1209G, एक ऐसा ट्रक जो कंपटीशन से जब आप तुलना करते हैं 500 किलोग्राम ज्यादा पेलोड देता है। अगर आप इसको लंबे समय तक चलाएंगे तो 1.9 लाख रुपए ज्यादा कमा सकते हैं। और क्या फीचर्स आपको इस ट्रक के अंदर मिलेंगे, सारी ही जानकारी विद प्राइस बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह नमस्कार, मेरा नाम है फैज मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना 91 ट्रक्स। ये ट्रक अजूरा केबिन के साथ आता है और अजूरा केबिन की बात मैं हर वीडियो में करता हूं तो वो रेपिटेटिव हो जाता है, तो मैं फिलहाल वो बात नहीं करने वाला हूं। लेकिन जो बात करनी पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं जरूर कर देता हूं कि हेडलैम्प आपको DRL में मिलने वाले हैं। एक पेयर वाइपर का नजर आने वाला है क्रोम फिनिश के साथ, बेहद खूबसूरत, चाहे वो सफ़ेद हो चाहे वो ब्राउनिश ऑरेंजिश हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा निखर कर ये ट्रक्स आते हैं। नीचे की तरफ आपको रॉक सॉलिड मेटालिक बम्पर मिलता है और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको लिखा नज़र आएगा 1209G। अभी कई मायनों में इंडस्ट्री में खास है। ऐसा इसलिए, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला, जब आप कंपटीशन से तुलना करते हैं आपको इसी कैटेगरी में वो पेलोड देता है 6.8 टन, लेकिन ये ट्रक आपको पेलोड देता है 7.3 टन, यानी 7,300 किलोग्राम आप लेकर जा सकते हैं। 500 किलोग्राम कंपटीशन से तुलना में ज़्यादा देता है। वो कंपटीशन का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आयशर का 2109 उसके सबसे करीब आता है, तो उसकी तुलना में ये 500 किलोग्राम ज़्यादा लेकर जाता है। जी मतलब CNG। अब CNG भी सिर्फ ऐसी वैसी नहीं है कि आपने बोल दिया हाँ है तो है, नहीं। ECE R110 यानी जो सबसे टॉप नॉच, जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी या सबसे हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड आप फॉलो कर सकते हैं एक CNG के लिए, वो कंप्लायंसी के साथ ये ट्रक आपको मिलने वाला है। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा गंदा है, इसीलिए गंदा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोमांच हुआ। हम लोग थोड़ा कीचड़ में इसको लेके गए, काफ़ी ड्रिफ्टें मारी, फिर बीच में हमारा ट्रक अटक भी गया, फिर निकला बाद में, इसलिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा आपको गंदा नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी बेहतरीन ट्रक आपको टाटा ने बना कर दिया है। अब CNG में क्या खास आपको मिलता है, देखिए एक तो सबसे बेहतर ये है कि ECE R110 कंप्लायंट है, तो कोरोजन की आप चिंता भूल जाइए। जो इंटरलॉक आपको वाल्व मिलता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत मिलता है। CNG किसी भी तरीके से लीक नहीं होगी, किसी भी तरीके से आपको नुकसान ये ट्रक नहीं होने देने वाला है। 16 इंच के आपको बढ़िया से टायर मिलेंगे। पीछे की तरफ आपको सेमी एलिप्टिकल वाला सस्पेंशन मिलेगा, आगे की तरफ आपको पैराबोलिक वाला सस्पेंशन नज़र आता है। अब एक बात जो गौर करने वाली है कि इस ट्रक के अंदर ऐसा नहीं है सिर्फ CNG की बात होती है, नहीं, इसके अंदर एक और चीज़ है जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको इस ट्रक के अंदर बेटर लुब्रिकेशन मिलेगा, बेटर फिल्ट्रेशन मिलेगा, यानी आप कोई भी फिल्टर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो बेटर होने वाला है। बेटर वाल्व ड्यूरेबिलिटी मिलने वाली है, बेटर स्टार्ट मिलने वाला है। जो आप कोल्ड स्टार्ट करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से आपको वो चीज़ मिलेगी कि आपका ट्रक सुबह सुबह अटकेगा नहीं, और साथ ही साथ बेहतर कूलिंग भी नज़र आने वाली है। वहीं जब आप इस ट्रक के इंजन की बात करते हैं तो 3.8 लीटर का 3800 सीसी का इंजन नज़र आता है, जो आपको अच्छी खासी पावर, 90 HP की पावर निकाल कर देता है, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। जब आप CNG की बात करते हैं सारे स्टैंडर्ड को पास करता है। जब आप सुपीरियर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उसको ये पार करता है, इंजीनियरिंग मार्वल को पार करता है, तो केबिन कैसे पीछे छूट जाता। ECE R29.03 क्रैश सर्टिफाइड है, यानी यूरोपियन क्रैश स्टैंडर्ड का जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, ये जो हाईएस्ट सेफ्टी कंप्लायंस है, उसके साथ आपको ये ट्रक मिलने वाला है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ्रंटल सेफ्टी, आपको ऊपर से जब आप कोई चीज़ गिरती है उसके लिए भी सेफ्टी मिलेगी, और रियर से, पीछे से मान लीजिए आपको कोई ट्रक ठोक देता है तो भी आपको सेफ्टी मिलेगी, और ड्राइवर पूरी तरीके से सुरक्षित रहने वाला है। और जाहिर सी बात है कि अगर ड्राइवर सुरक्षित रहेगा तो आपका ट्रक भी लंबा चलेगा, और अगर ट्रक लंबा चलेगा तो आप साल के 1.7 लाख रुपए ज़्यादा कमा सकते हैं। तो चलिए, बाहर से बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आपको लग रहा होगा बहुत ही ये क्विक वॉक अराउंड है, क्योंकि इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप जाएंगे और आप लिखेंगे अजूरा 1209G तो आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। तो हमारे पास जितनी फ़िलहाल जानकारी थी हमने बिल्कुल आपके सामने सटीक तौर पे पेश करी है। अभी एग्जैक्ट क्या चीज़ मिलती है वो मैंने फ़िलहाल आपको बताया नहीं है, और मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहता नहीं। हाँ, प्राइस में ज़रूर आपको जाते जाते बता दूंगा।
तो जब आप अंदर की तरफ चलेंगे आपको वही सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपको एक स्टैंडर्ड अजूरा में नज़र आने वाली हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, 4 स्पोक का, सीट आपकी आगे पीछे रिक्लाइन हो सकती है। एर्गोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत प्लेसिंग करी गई है और इस ट्रक के अंदर वही गाड़ी वाले फीचर्स हैं, यानी NVH, नॉइस, वाइब्रेशन और हार्शनेस आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिलने वाली है। थोड़ी बहुत आपको यूटिलिटी की स्पेस है विद बॉटल होल्डर जिसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। ये चीज़ मैं इससे बड़ा परेशान हूँ कि आपको मैनुअल विंडो ही मिलती है, आपको पावर विंडो का विकल्प नहीं दिया जाता है। प्रॉक्सिमिटी मिरर भी बहुत ही परफेक्टली लगाए गए हैं, जो अलाइनमेंट बन रही है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बन रही है और विंडशील्ड ऑफकोर्स थोड़ी ज़्यादा आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ड्राइवर की तरफ आपको एक सनवाइजर मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली को ड्राइवर की तरफ आपको कोई भी सनवाइजर नज़र नहीं आता है। जब आप बात करते हैं ड्राइवर की तरफ ही तो आपको हेडरेस्ट के साथ ये सीट मिलती है जिसका फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा इजी और टच एंड फील काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल भी नज़र आएगा, आपको कहीं भी हार्ड प्लास्टिक एज सच दिखने वाली नहीं है। को ड्राइवर की तरफ भी आपको हेडरेस्ट का ऑप्शन दिया गया है जो कि अच्छी बात है। और क्या फीचर्स इस ट्रक के अंदर मिलते हैं इंटरनली, चलिए समझते हैं। तो और कुछ फीचर्स में शामिल है इसका वॉक थ्रू केबिन जिसके सहारे आप आराम से इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। लॉकेबल ग्लव बॉक्स आपको को ड्राइवर की तरफ नजर आएगा और काफ़ी ज़्यादा जगह उसके अलावा भी आपको मिलने वाली है। यहाँ जब आप बीच में नज़र मारेंगे तो आपको म्यूजिक सिस्टम की जगह ज़रूर छोड़ी गई है लेकिन म्यूजिक सिस्टम मिलता नहीं है। हाई स्पीड का आपको USB पोर्ट मिलता है जिसकी बदौलत आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। बाकी इको मोड के साथ आता है और AC ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड अब हर एक ट्रक में आ ही चुकी है। एक जो मेरी शिकायत है कि आपको थोड़ा इंतजाम करना चाहिए टाइप C के चार्जर के साथ, क्योंकि मोस्टली आजकल टाइप C के चार्जर आ रहे हैं, टाइप A के चार्जर थोड़े कम है मार्केट में। आप चाहें तो A to C ले सकते हैं लेकिन अगर आप C दे देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। हैंड ब्रेक आपको लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेस किया हुआ नज़र आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ। यहाँ पर आपका छोटा मोटा बैग ईजिली आप रख सकते हैं। AC के वेंट्स आपको अच्छे खासे साइज़ के नज़र आएंगे। ओवरऑल जो मैं स्पेस की बात कर रहा था तो स्पेस आपको इतना मिल जाएगा कि हाँ आप एक अंदर ही अंदर जब आप शहर की बात करते हैं आराम से इस ट्रक को चला पाएंगे। ऑफ कोर्स जब आप लंबी दूरी पे जाएंगे थोड़ी आपको कठिनाई आ सकती है। एक और जो खास फीचर इस ट्रक का है कि ये ट्रक आपको 6.5% फ्यूल एफिशिएंसी बाकी ट्रक्स के मुकाबले, मतलब आपका 6.5% जो तेल है वो कम लगेगा जब आप दूसरे ट्रक की तुलना करेंगे अगर दोनों एक ही रूट पे चल रहे हैं। और जितना आपका तेल कम लगेगा उतने पैसे बचेंगे और वही पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके बिजनेस को तगड़ा मुनाफा हो सकता है। तो जब आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हैं जो इस ट्रक के अंदर आपको 10% मिलती है, जब आप पेलोड की बात करते हैं, जब आप कंपटीशन से तुलना करते हैं तो 500 किलोग्राम पेलोड मिलता है। TCO बहुत शानदार मिलता है, सेगमेंट में सबसे बढ़िया मिलता है। CNG आपको बेस्ट इन क्लास मिलती है। ओवरऑल यही सारी चीजें इस ट्रक को खासम खास बढ़िया बनाती हैं। 22,23,000 रुपए एक शोरूम कीमत आपको इस ट्रक की पड़ने वाली है। मेरी माने तो ये ट्रक वाकई में एक अच्छा सौदा साबित हो सकता है क्योंकि बहुत सारे नए फीचर्स के साथ आता है। वही सेम प्राइस पे अगर आपको 500 किलोग्राम पेलोड ज़्यादा मिल रहा है लेकिन आपका तेल कम लग रहा है तो मुझे लगता है वो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। आपको ये क्विक वॉक अराउंड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर किसी दिन, फिर किसी बस, फिर किसी ट्रक, फिर किसी 3 व्हीलर के साथ मैं ज़रूर फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।